हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी कॉन्स्टेंटाइन 2005। मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे जमीन में से एक स्पीयर मिलता है। स्पीयर को हाथ में लेते ही वो आदमी चलना शुरू कर देता है। जहाँ थोड़े ही आगे उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, पर स्पीयर हाथ में होने की वजह से उसे एक खरोंच तक नहीं आती और वो फिर से आगे बढ़ जाता है। मूवी का सीन बदलते ही हम जॉन कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की का एक्सोर्सिज्म करने आया था जिसे एक डीमन ने पॉजेस किया था। जॉन सनलाइट और खास करके मिरर की मदद से उस डीमन को एक कांच में कैद कर लेता है और बाद में उस मिरर को तोड़ देता है, जिससे वो लड़की वापस नॉर्मल हो जाती है। एक्सोर्सिज्म पूरा होने के बाद जॉन अपने चेले सिया के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे जॉन अपने अपार्टमेंट में पहुंच सिगरेट पीता है और मैं आपको बता दूं कि जॉन एक प्रो स्मोकर है, यानी कि वो सिगरेट बहुत पीता था। मूवी में सीन फिर बदलता है और हम एंजेला नाम की लड़की को देखते हैं। एंजेला एक पुलिस ऑफिसर है जो थक हारे दिन के बाद अपने बेड पर सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जिसके बाद वो फौरन ही रूफ पर जाकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब तो एक सपना था जो एंजेला देख रही थी। आगे हम जॉन को ब्लीडिंग करते हुए देखते हैं, जो डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर पता चलता है कि जॉन के लंग्स में टार जमा होने की वजह से उसे लंग कैंसर हो गया है। आगे एंजेला को भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उसे अपनी ही बहन की डेड बॉडी डिस्कवर्ड होती है, जिससे प्रूफ होता है कि जो सपना उसने देखा था वो उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का था। जॉन एक्सोर्सिज्म के हादसे के बाद से ही मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने फ्रेंड बीमन से कुछ हॉली वेपन्स ले लेता है और उन दोनों की बात से हम एक चीज समझ पाते हैं कि बीमन इंसेक्ट कलेक्ट करने का शौकीन है। जॉन हेल से आ रहे मॉन्स्टर और अपने बारे में और जानने के लिए गैब्रियल नाम की हाफ ब्रीड एंजल के पास जाता है, जहाँ एंजेला भी आई हुई थी। एंजेला सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में और जानने के लिए वहाँ फादर से बात करने आई थी, पर उसे उनसे कोई मदद नहीं मिलती। दूसरी ओर जॉन गैब्रियल से ये कंफर्म कर रहा था कि मरने के बाद क्या उसे हेवन मिलेगा। गैब्रियल जॉन से साफ कह देती है कि वो हेवन के बारे में तो भूल ही जाए, क्योंकि वो जिस हिसाब से नशा करता है उसके अकॉर्डिंग उसे हेल ही मिलेगा। एंजेला और जॉन दोनों ही डिसअपॉइंट होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जहाँ एंजेला को घर पर अपने लैपटॉप में अपनी बहन की लास्ट रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उसकी बहन कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जॉन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जो कीड़े मकोड़ों से मिलकर बना था। जॉन किसी तरह उसे हराता है और उस डीमन के बारे में मिडनाइट नाम के डीमन को इन्फॉर्म करने जाता है, जो एक टाइम पर कभी हेल के खिलाफ लड़ा था। जॉन मिडनाइट को बताता है कि वो कुछ टाइम पहले एक फुल फ्लैश डीमन से लड़ा था जो हेल से आया हुआ लगता है। मिडनाइट उसकी बात सुन उससे कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंजल हेवन में रहते हैं और डीमन हेल में। वो उसे समझा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक हाफ ब्लड डीमन जिसका नाम बाल्तजार था वहाँ आ जाता है। अब जॉन जिसका काम ही है डीमन को मारना, वो एक डीमन को अपने सामने देख उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर मिडनाइट के क्लब के रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी उसके रूम में लड़ाई नहीं कर सकता की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद हम जॉन को अपने घर देखते हैं, जहाँ एंजेला उससे मिलने आती है। एंजेला दरअसल जॉन से अपनी बहन के सुसाइड के बारे में बात करने आई थी। वो उससे कहती है कि उसकी बहन की डेथ में सुपरनैचुरल चीजों का लेना देना है, जिस वजह से वो उसके पास आई है। जॉन एंजेला से बात करने के दौरान ही अफसोस उसे कुछ ऐसी बातें बता देता है जिन पर एंजेला को बिलीव नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एंजेला के जाते टाइम ही जॉन को कुछ डीमंस उसे फॉलो करते हुए दिखते हैं, जिस वजह से जॉन उसे बचाते हुए अपने वेपन्स की मदद से उन डीमंस को जला देता है, जिससे फाइनली एंजेला को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है। एंजेला पूरी तरह से जॉन के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार थी। जॉन एंजेला को यकीन दिलाने के लिए कि अब उसकी बहन हेल में है, उसकी बहन के अपार्टमेंट में पानी और उसके पेट की मदद से हेल में जाता है। हेल में लोगों को सजा दी जा रही थी। वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स भी मौजूद थे, जिनसे बचते हुए जॉन सुसाइड कर रही एंजेला की बहन के हाथ से एक बैंड को पकड़ लेता है और इसके बाद वो फिर से अर्थ पर आकर वो बैंड एंजेला को दिखाता है, जिससे एंजेला को कंफर्म होता है कि अब उसकी बहन सच में हेल में है। कुछ देर के बाद हम जॉन के एक फ्रेंड हैनिसी को देखते हैं, जो एंजेला की बहन की डेड बॉडी को चेक कर रहा था। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसे डेड बॉडी के हाथ पर एक सिंबल दिखाई देता है, जिसे देख हैनेसी को दर्द होने लगता है। दर्द से बचने के लिए हैनेसी खुद को बियर से ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो जब भी बियर पीने की कोशिश करता उसमें से एक भी बूंद बाहर नहीं आती, जिसका मेन कारण बाल्तजार था, क्योंकि वो उस वक्त वही मौजूद था। अपने आखिरी टाइम में हैनेसी अपने हाथ पर वही सिंबल बनाकर मर जाता है जो उसने एंजेला के बहन के हाथ पर देखा था।
हेल में जाकर काफी थकने की वजह से जॉन एंजिला के साथ खाना खाता है, जिस दौरान वो एंजिला को अपना बचपन बताता है कि छोटे से ही उसके पास पैरानॉर्मल चीजें देखने की पावर्स थी, जिन्हें वो वरदान कम बल्कि श्राप ज्यादा समझता था। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि हेवन और हेल दोनों सच में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इंसानों की दुनिया के बीच में। एंजिला ये समझने के बाद हेनेसी के डेथ सीन पर जाती है, जहाँ जॉन की मदद से उसे उसकी बॉडी पर वो मिस्टीरियस सिंबल मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये सिंबल उन लोगों पर यूज किया जाता है जिन्हें डीमन वेसल की तरह यूज करते हैं, मतलब कि कुछ स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करने के लिए, ये बात जॉन को भी समझ में नहीं आ रही थी, पर इसका जवाब उन्हें एंजिला की बहन के रूम में मिलता है, जहाँ मरने से पहले उसकी बहन ने अपनी विंडो पर एक डीमन मैमोन का जिक्र किया था। मैमोन के बारे में उन्हें बीमन और बताता है, जो इन्हें बताता है कि मैमोन दरअसल लूसीफर की संतान था, जो हेल में खुद का एक किंगडम बनाना चाहता था, पर अपने डैड की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। इसलिए उसने अपना किंगडम एंजिला की बहन के जरिए यहाँ धरती पर बनाने की सोची, पर जब वो मर गई तो अब वो एंजिला के पीछे पड़ा है। बीमन उन्हें और भी बातें बताता, पर तभी कीड़े वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, और इसके बाद जब जॉन वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है। बीमन की डेथ से जॉन बहुत मायूस हो जाता है, पर उसी टाइम एंजिला उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी डीमंस को देखने की पावर्स चाहिए, जहाँ शुरू में तो जॉन उसे मना करता है, पर उसके इंसिस्ट करने पर जॉन एक वाटर मेथड के जरिए उसमें ये पावर्स जगा देता है, जो कि एंजिला के लिए बहुत दर्दनाक था। पावर्स आ जाने के बाद एंजिला फौरन ही बीमन की डेथ सीन पर एक कॉइन को ढूंढ लेती है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि बेल्तजार का था। बेल्तजार से बदला लेने के लिए जॉन हॉली वेपन्स को लोड कर उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां वो आगे जाने से पहले एंजिला को अपना लॉकेट पहना देता है, जो उसे डीमन से प्रोटेक्ट करता था, और इसके बाद वो बेल्तजार से लड़ने लगता है। काफी कोशिशों के बाद वो बेल्तजार पर काबू पा लेता है, और उसका एक्सोर्सिज्म करने के दौरान ही बेल्तजार उसे बताता है कि मैमोन को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिल गया है, जिसकी मदद से वो अर्थ पर आएगा। इसका मतलब ये था कि मूवी के स्टार्ट में हमने जिस आदमी को देखा था उसे एक डीमन ने पोजेस्ट किया था, जो मैमोन को धरती पर लाना चाहता है। आगे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जॉन बेल्तजार को जला देता है, और इसके बाद एंजिला भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एंजिला वहाँ आने से पहले जॉन का लॉकेट कार में ही भूल आई थी, जिस वजह से वो आदमी उसे वहाँ से उड़ा ले जाता है, और जॉन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जॉन एंजिला की लोकेशन जानने के लिए मिडनाइट के ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाता है, जिससे मिडनाइट के रूल्स की धज्जियां उड़ गई थी। इसलिए मिडनाइट जॉन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, पर वो जॉन के कहने पर सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि जॉन उससे एक आखिरी बार मदद मांग रहा था। मिडनाइट उसे अपनी मैजिकल चेयर से एंजिला की लोकेशन और स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की पूरी हिस्ट्री दिखा देता है, जिसके बाद जॉन वहाँ जाने का प्लान बनाता है, पर उसका चेला उसे एक बेटर प्लान बताता है, जिसे सुन जॉन को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा टैलेंटेड लड़का था। जॉन इस मिशन में सिया को भी शामिल करता है, और उसी के प्लान के अकॉर्डिंग दुश्मन के अड्डे पर पानी की टंकियों में हॉली क्रॉस को मिलवा देता है, जिससे जॉन को वहाँ मौजूद कई हाफ डीमन से लड़ने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब जॉन इमरजेंसी फायर अलार्म जलाता है तो उससे निकले टंकी के पानी से सभी डीमंस उसमें जल जाते हैं, जिस दौरान ही जॉन उनसे लड़ना भी शुरू कर देता है। पर जब उनसे लड़ते हुए जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती है तो सिया उसे बचा लेता है। एंजिला को बिल्डिंग से उठा लेने के बाद वो आदमी उसमें मैमोन की स्पिरिट को कैद कर देता है, और बाद में खुद मर जाता है। जिसके बाद जब जॉन उसे बचाने पहुंचता है तो एंजिला उसे पोजेस मिलती है। एंजिला को बचाने के लिए जॉन कई स्पेल पढ़ता है, लेकिन जब उनसे काम नहीं बनता तो सिया भी स्पेल पढ़ने लगता है, जिससे एंजिला के अंदर मौजूद मैमोन शांत हो जाता है। मैमोन के शांत होते ही सिया अपना गार्ड डाउन कर देता है, जिस वजह से मैमोन उस पर अटैक कर उसकी जान ले लेता है। अपने स्टूडेंट को मरता देख जॉन गॉड को पुकार लगाता है, पर गॉड तो वहाँ नहीं आते बल्कि गैब्रियल आ जाती है। आगे गैब्रियल और जॉन की बातों से हम समझ पाते हैं कि गैब्रियल अब इंसानों के बीच रहकर उनसे नफरत करने लगी है, इसलिए वो जॉन को एक दूसरे रूम में फेंककर एंजिला के अंदर मैमोन को फिर से जगा देती है, और स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की मदद से उसका पेट काटने की कोशिश करती है। वो ये बदसलूकी करती, पर इससे पहले जॉन अपना आखिरी दाव खेलता है। जॉन अपने दोनों हाथ की नस काट लेता है, जिससे लूसीफर को वहाँ आना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से जॉन ने उसे खुद बुलाया था। लूसीफर के वहाँ आते ही गैब्रियल के लिए टाइम थम सा जाता है, जिसके बाद हम जॉन और लूसीफर को फेस टू फेस बात करते हुए देखते हैं। जॉन लूसीफर को बताता है कि उसका बेटा मैमोन एंजिला के पेट में है। लूसीफर जब ये बात सुनता है तो शुरू में तो उसे उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब बाद में वो अपनी आंखों से सब देखता है तो उसे जॉन की बात
बातों पर यकीन आ जाता है। लूसीफर गैब्रियल के सामने ही मैमोन को हेल में वापस भेज देता है और उसे रोकने के चक्कर में गैब्रियल के दोनों विंग्स जल जाते हैं। लूसीफर ये काम खत्म करने के बाद जॉन की सोल को कलेक्ट करने जाता है, जहाँ वो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछता है। तो जॉन उसे कहता है कि वो बस इतना ही चाहता है कि एंजेला की बहन को हेल से हेवन में भेज दिया जाए। लूसीफर जॉन की डील एक्सेप्ट कर लेता है और उसे लेकर हेल की ओर जाने लगता है, पर तभी अचानक जॉन का वेट बहुत भारी हो जाता है और काफी कोशिशों के बाद भी लूसीफर उसे खींच नहीं पाता। बाद में पता चलता है कि जॉन ने एंजेला की बहन को बचाने के लिए हेल में जाने का जो फैसला किया था वो दरअसल एक सेल्फ सेक्रीफाइस था, जिस वजह से जॉन को अब हेल नहीं बल्कि हेवन में जाने का मौका मिल रहा है। अपनी आंखों के सामने जॉन की सोल को हेवन में जाता देख लूसीफर उसे ऐसा करने नहीं देता और उसके फेफड़ों में हाथ डालकर उसका पूरा कैंसर बाहर निकाल देता है। सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाने के बाद जॉन एंजेला को संभालता है और गैब्रियल को एक पंच मारकर वहां से चला जाता है। मूवी के आखिर में जॉन एंजेला को उसकी बहन के टेरेस पर मिलता है और उसे स्पेयर ऑफ डेस्टिनी देते हुए इसे ऐसी जगह पर छुपाने को कहता है जहाँ कोई भी इसे ढूंढ ना पाए। जॉन और एंजेला अब दोनों ही एक लव एंगल में आ गए थे, पर दोनों एक दूसरे को किस न करते हुए हम फिर मिलेंगे कहकर एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और आखिर में हम जॉन को सिगरेट छोड़ने की च्युइंगम खाते देखते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।